हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने देखा था कि मेडिसिनल केमिस्ट्री में हमने एक वीडियो कंप्लीट कर लिया है जिसमें कुछ टॉपिक कवर किए गए थे। आज हम आगे देखेंगे कि मेडिसिनल केमिस्ट्री में और क्या क्या कवर करेंगे। हमने यहाँ तक का सॉल्युबिलिटी तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम आगे देखेंगे कि आगे क्या पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल significance, drug absorption, bioavailability. A drug must dissolve in get fluids before it can be absorbed into the bloodstream. Poorly soluble drugs have low dissolution rate, leading to reduced bioavailability। मतलब जो भी ड्रग है उसका एब्जॉर्प्शन बायोएबिलिटी द्वारा किस प्रकार होता है। जब कोई हम ड्रग लेते हैं तो जैसे कोई हमने पैरासीटामोल ड्रग ली, उसके साथ जैसे ही वो स्टमक में पहुंची, स्टमक में पहुंचने के बाद उसका डिजोल्यूशन शुरू हुआ। डिजोल्यूशन होने के बाद जब वह रिएक्ट करेगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा हमारी बॉडी पे, और वह ब्लड स्ट्रीम में किस प्रकार से काम करेगी और क्या क्या इफेक्ट करेगी, यह होता है बायोएबिलिटी। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, वन एब्जॉर्ब्ड a drug circulate in plasma which mostly water. Highly water soluble drug remains in blood white lipophilic drug distribution over body tissue। मतलब जो ड्रग है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से हो रहा है। ड्रग एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड सर्कुलेशन में किस प्रकार काम करती है, प्लाज्मा में किस प्रकार से काम करती है। मेनली ड्रग वाटर सोल्यूबल होती हैं और कुछ लिपोफिलिक सोल्यूबल होती हैं जिसका मेटाबॉलिज्म करना पड़ता है। मेनली जो ड्रग वाटर सोल्यूबल होती हैं वह जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती हैं और उसका एब्जॉर्ब होने के बाद वो जल्दी इफ़ेक्ट शो करती हैं। जैसे मान लो ड्रग स्टमक में पहुंची और उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, उसके बाद वह रिएक्शन प्रोवाइड करने लगी, फिर ब्लड में कुछ इफ़ेक्ट दिखने लगा। इस प्रकार से कार्य होता है। अब ड्रग मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन, वाटर सोल्यूबल drug are easily metabolism increased by kinase. Polar soluble drug require metabolism in increases soluble increase। मतलब जो ड्रग वाटर सोल्यूबल नहीं होती हैं वो लिपोफिलिक सोल्यूबल या कुछ लिपिड सोल्यूबल होती हैं, उन ड्रग का मेटाबॉलिज्म करके वाटर सोल्यूबल बनाया जाता है, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होता है और वह ड्रग रिएक्ट करती है। सोल्यूबिलिटी इज क्रिटिकल फैक्टर इन ड्रग डेसिंग एंड फॉर्मुलेशन। इफेक्ट एब्जॉर्ब, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। मेडिसिनल केमिस्ट्री optimizing drug solubility to enhance bioavailability, therapeutic action and patent compliance with minimizing side effect। मतलब जो ड्रग सोल्यूबिलिटी होती है, अच्छा सोल्यूबिलिटी क्या होती है? सोल्यूबिलिटी ड्रग कितना डिसॉल्व हो रही है वो सोल्यूबिलिटी है।
Solubility are the dressing formulation, इफेक्ट एब्जॉर्ब डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म। मतलब ड्रग एब्जॉर्ब होने के बाद जो इफेक्ट शो करती हैं और उसके बाद जो इंक्रेशन मतलब बाहर जाना, वो ड्रग एब्जॉर्ब होने के बाद जो मटेरियल या फिर कुछ बच जाते हैं वो इंक्रेशन हो जाते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री ऑप्टिमाइजिंग ड्रग सोल्यूबिलिटी मतलब इनहेंस एबिलिटी, मतलब जो भी ड्रग है उसका एब्जॉर्ब होने के बाद उसका क्या यूज़, मतलब किस प्रकार से इफेक्ट शो करेगी, आपकी बॉडी क्या रिएक्शन करेगी उस ड्रग्स के साथ, ये होता है एबिलिटी, बायोएबिलिटी। अब पार्टीशन इफेक्ट, जो ड्रग के पार्टिकल हैं वो क्या इफेक्ट शो करते हैं, और कोई ड्रग लिपिड सोल्यूबल होती हैं और कोई वाटर सोल्यूबल होती हैं। द partition coefficient is the reaction of compound as concentration is a lipophilic solvent to its concentration is hydrophilic solvent at equilibrium, its expression as dissolved in medium। मतलब ड्रग किस मीडियम में डिजोल्व हो रही हैं उसको पार्टीशन इफेक्ट कहते हैं। ड्रग का लिपिड सोल्यूबल में, लिपिड में सोल्यूबिलिटी एब्जॉर्ब, लिपिड में घुलना या फिर वाटर सोल्यूबल होना, फिर अगर वाटर सोल्यूबल नहीं है तो उसको मेटाबॉलिज्म करके वाटर सोल्यूबल बनाना, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होता है और फिर वो ड्रग रिएक्ट करती हैं कि किस प्रकार से काम किए जाएगी। द हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक नेचर ऑफ ड्रग इंडिकेट, मतलब जो ड्रग के नेचर हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं और लिपोफिलिक भी होते हैं और यही ड्रग इंडिकेट करती हैं। बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, बायोलॉजिकल के क्या इम्पोर्टेंस है। अ मॉडरेट log P enhance absorption through the biological membrane. A cell membrane are lipophilic. Drug with very high log are too lipophilic and may become transparent in membrane. The drug with very low log P are too hydrophilic and may not cross lipid membrane. Effective lipophilic drug are metabolism in liver before incretin, will hydrophilic drug increases directly by the kinetic। मतलब जो बायोलॉजिकल इफेक्ट हैं, बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, अ मॉडरेट लोग इनहेंस एब्जॉर्प्शन, मतलब जो ड्रग होती हैं उसका मॉडरेट एब्जॉर्प्शन थ्रोक्ट बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, वो ड्रग बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के साथ क्या होती हैं, क्या इफेक्ट शो करती है। एंड लिपोफिलिक में ड्रग वेरी हाई लॉग टू लिपोफिलिक एंड मेरी बिकम ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। ड्रग का हाई पॉइंट ऑफ लिपोफिलिक होता है जो कि बी में ट्रांसपोर्ट बिकम ट्रांसपेरेंट इन मेम्ब्रेन। ड्रग विथ वेरी लो log आर हाइड्रोफिलिक एंड मे बी नॉट क्रॉस मेम्ब्रेन इफेक्टिव। ड्रग क्या इफेक्टिव करती हैं हाइड्रोफिलिक के साथ, लिपोफिलिक ड्रग होती हैं जो मेटाबॉलिज्म करके लीवर लिपो इंक्रीजेस मतलब बाहर निकल जाती हैं, कुछ इस प्रकार से होती हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ वीक केमिकल इंटरेक्शन दैट occurs
when a hydrogen atom is shared between an electronegative donor and electronegative acceptor. It is two type. जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वो वीक केमिकल इंटरेक्शन रेट होता है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इलेक्ट्रोफिलिक नेगेटिव एंड डोनर होता है और कुछ एक्सेप्टर होता है। इलेक्ट्रोफिलिक डोनर एंड एक्सेप्टर इट इज ऑफ टू टाइप, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसे कहते हैं और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसे कहते हैं? तो जो टू मॉलिक्यूल इन विच बॉन्ड इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर, मतलब जो दो मॉलिक्यूल जैसे दो मॉलिक्यूल है इनके बीच में होने वाले बॉन्डिंग को इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग कहते हैं और एक मॉलिक्यूल के बीच में होने वाले बॉन्डिंग को इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग कहते हैं। जैसा कि आप सामने उदाहरण देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से है। इन दोनों के बीच में जो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग हो रही है ये वीक केमिकल इंटरेक्शन रेट के द्वारा हो रही है और ये स्ट्रॉन्ग केमिकल इंटरेक्शन के साथ हो रही है। हेलो दोस्तों, तो आपको कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।